This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर संध्या में आप सबका स्वागत है। मैं वर्षा गलपांडे। खबरों की तरफ रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। सावनेर में स्वर्गीय राम गणेश गडकरी की मनाई गई 138वीं जयंती। महान मराठी नाटककार को शहर के साहित्य प्रेमियों ने किया याद। गोंदिया में अतिक्रमण को गिराने के लिए जिलाधिकारी चिन्मय गोतमारे ने दिए निर्देश। आरटीआई कार्यकर्ता महेश श्याम कुंवर वाधवानी ने की थी शिकायत। और गोंदिया रेल टोली से मेन मार्केट जाने वाला रेलवे पदचारी पुलिया को आमजन के लिए खोला गया। जसपाल सिंह चावला ने सांसद सुनील मेंढे का किया आभार व्यक्त। अब खबरें विस्तार से। मराठी भाषा के महान लेखक नाटककार शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय राम गणेश गडकरी की 138वीं जयंती के अवसर पर उनकी याद में बने गडकरी पुतला, समाधि स्थल तथा निवास स्थान पर पहुंचकर स्वर्गीय राम गणेश गडकरी युवा मंच, गडकरी स्मृति निलयन एवं आकार रंगभूमि एवं सांस्कृतिक अकादमी तथा शहर के साहित्य प्रेमियों की ओर से गडकरी को भावपूर्ण अभिवादन किया गया। इसी प्रकार गणेश वाचनालय राम गणेश गडकरी कला वाणिज्य महाविद्यालय में भी भाषा प्रभु राम गणेश गडकरी के स्मृति को याद कर उनका अभिवादन किया गया। राम गणेश गडकरी की जयंती पर महाराष्ट्र राज्य शासन द्वारा संरक्षित निवास स्थान को फूलमालाओं तथा विद्युत रोशनी से सजाया गया। स्वर्गीय राम गडकरी के स्मृति में स्थापित गणेश वाचनालय में छात्र छात्राओं के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है। संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर बरेठिया तथा सदस्यों के प्रयासों से वाचनालय में MPPSC, UPSC, एम्स जैसी स्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु किताबें उपलब्ध करा देने से गणेश वाचनालय में दिन भर छात्र छात्रा अलग अलग विषयों का अध्ययन कर अपने भविष्य को संवारने में लगे हैं। वहीं और भी विषयों की और भी किताबें उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत होने की बात गणेश वाचनालय के अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर बरेठिया ने कही। प्रथमतः मी राम गणेश गडकरी यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं सर्वांना शुभेच्छा देतो। खरं तर एक महान व्यक्तिमत्व होतं, सरस्वतीचे पुजारी असं त्यांना संबोधलं जातं। त्यांच्या कार्यकाळामध्ये त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे या क्षेत्रामध्ये त्यांचे योगदान दिलेलं आहे आणि या त्यांच्या पूर्ण योगदानाचा विचार करून महाराष्ट्र शासनानं त्यांचं हे जे राहतं घर आहे ते राज्य सर्वोच्च स्मारक म्हणून घोषित केलं गेलं होतं। त्या अनुषंगानं महाराष्ट्रामध्ये बरीचशी अशी स्मारकं आहेत जे संत महात्मे असतील किंवा विविध क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय काम करणारे जे थोर पुरुष आहेत, तर त्यांची जी जन्मघरं असतील किंवा त्यांची राहते ठिकाणं असतील ती राज्य सर्वोच्च स्मारक घोषित केलेले आहेत। त्याच्यामध्ये सावरकर वाडा असेल, त्याच्यानंतर राम गणेश गडकरी यांचा हा वाडा आहे किंवा सेनापती बापट यांचा वाडा आहे, अशी बरीचशी ठिकाणं राज्य सर्वोच्च घोषित केलेली आहेत। त्यापैकीच नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर या ठिकाणचं हे त्यांचं राहतं घर राज्य सर्वोच्च स्मारक घोषित केलं गेलं होतं। यापूर्वी मला वाटतं जयंतीचे पुण्यतिथीचे कार्यक्रम या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आयोजित करण्यात होते। त्यामुळे स्थानिक जे लोकप्रतिनिधी असतील किंवा स्थानिक प्रशासन आहे आणि पुरातत्व विभाग यांच्या माध्यमातून तो उत्सव किंवा त्या ठिकाणी विधी वगैरे सगळे केले जात असेल, परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत जे पुरातत्व विभाग आहे, पुरातत्व वस्तुसंग्रह संचालनालय आहे, त्या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यामध्ये जितकी काही अशी स्मारकं आहेत तर त्या ठिकाणी दरवर्षी जयंती निमित्त जे कार्यक्रम घ्यायचे आहेत तर त्याचं एक परिपत्रक मान्य संचालक यांनी काढलेलं आहे आणि त्या जयंतीचा कार्यक्रम घेण्यात यावा आणि त्यासाठी जे काही अनुदान तुम्हाला लागेल त्या अनुषंगाने त्याची मान्यता देण्यात येते। त्यानुसार माननीय संचालक डॉक्टर तेजस गडगे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही हा जयंती उत्सव या ठिकाणी साजरा करत आहोत। या उत्सवामध्ये सर्वांनी यावं, त्यांचं कार्य बघावं, त्यांचा हा जो काही वारसा आहे वाड्याचा तर तो बघावा, त्याच्यातून प्रेरणा घ्यावी असे मी सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो। थांबतो। धन्यवाद। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए संवाददाता किशोर ढूंढले, सावनेर। कई महीनों से चली आ रही आंख में चोली हुई समाप्त। स्थानीय सिंधी कॉलोनी रावण मैदान स्थित नजुल शीट क्रमांक
25 भूखंड क्रमांक 1/36, 1/37 और 1/9 पर अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा किया गया अनाधिकृत बांध काम व अतिक्रमण को गिराने के सख्त निर्देश जिलाधिकारी गोंदिया चिन्मय गोतमारे इनके द्वारा दिए गए, जिसके बाद से ही नगर पालिका प्रशासन सख्ते में आ गया है एवं नजुल विभाग, भूमि अभिलेख, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन द्वारा एक सूत्री कार्यवाही सोमवार दिनांक 29/5/2023 को सुबह 11 बजे से करना निश्चय किया गया एवं उक्त बाबत संबंधित विभागों को दिनांक 29/5/2023 को कार्यवाही हेतु मौके पर मौजूद रहने का आदेश भी जारी किया गया है। दरअसल नजुल सर्वे में खुद के नाम की संपत्ति होने की बात से इनकार कर शपथ पत्र पर अपना कोई हक नहीं होने की बात कहने पर पूर्व पार्षद दिलीप गोपलानी को सदस्यता बहाल करते हुए उपरोक्त अनुसार भूखंडों की जांच के पश्चात शासन ने जमा करने के आदेश तत्कालीन नगर विकास मंत्री श्री एकनाथ शिंदे वर्तमान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन ने दिनांक 6/2021 को अपने आदेश में दिए थे, जिसके पश्चात ही इस इमारत को गिराया जाना लगभग निश्चित हो चुका था। किंतु पूर्व पार्षद दिलीप गोपलानी व अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा कानून से आंख मिचौली का खेल खेलते हुए मामले को लटकाए रखने का भरपूर प्रयास किया गया एवं कभी उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर तो कभी जिला प्रशासन पर सामाजिक व राजनीतिक दबाव बनाकर हर तरह के साम दाम दंड भेद नीति का सहारा लिया गया। किंतु सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता महेश श्याम कुमार वाधवानी ने हर प्राधिकरण के समक्ष पुख्ता दस्तावेज रखकर व माननीय मंत्री इनके आदेश का पालन न होने का पुरजोर विरोध कर आखिरकार जिला प्रशासन को अपने कर्तव्यों का पालन करने को बाध्य कर दिया गया, जिस वजह से दिनांक 3/5/2023 को हुई लोकशाही दिवस पर उपरोक्त भूखंडों पर किए गए अनाधिकृत बांध काम व अतिक्रमण को गिराने के सख्त निर्देश जिलाधिकारी चिन्मय गोतमारे ने नगर पालिका प्रशासन गोंदिया को दिए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट गोंदिया। गोंदिया में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के वर्ष 2023 की DRUCC सदस्यों की प्रथम बैठक मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदि की उपस्थिति में नागपुर रेल मंडल कार्यालय में 24/5/2023 को संपन्न हुई। इस बैठक में क्षेत्रीय एवं विभागीय रेल सलाहकार समिति सदस्य जसपाल सिंह चावला ने गोंदिया रेलवे स्टेशन के रेल टोली से मेन मार्केट जाने वाले पदाचारी पुलिया के एक भाग को गोंदिया शहर के आम नागरिकों के लिए खोलने का आग्रह माननीय सांसद सुनील मेढ़े के सामने रखा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए मंडल रेल प्रबंधक निमिता त्रिपाठी ने तत्काल चलती बैठक से संबंधित अधिकारियों से बात कर गोंदिया के रेलवे पदचारी पुलिया को गोंदिया शहर के आम नागरिकों के लिए खोलने के आदेश जारी किए। आपको बता दें कि दिनांक 24/5/2023 DRUCC समिति सदस्यों की बैठक वाले दिन से ही इस पदचारी पुलिया को शुरू कर दिया गया है। इसके लिए जसपाल सिंह चावला ने सांसद सुनील मेढ़े एवं मंडल रेल प्रबंधक निमिता त्रिपाठी का आभार भी व्यक्त किया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट गोंदिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Gedliwar provides you best teaching methods, IITG, Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation. MHT CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop, nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together.
Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum. सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। इन दिनों शादी के सीजन के साथ ही गर्मी की छुट्टियां शुरू है। लोग शादी समारोह में शामिल होने व बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। एक तरफ ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ गया है, टिकट समय पर कंफर्म नहीं हो पा रही है, तो दूसरी तरफ यात्री ट्रेनें 10 से 15 घंटे देरी से चल रही है। सुबह की ट्रेन शाम व रात की ट्रेन सुबह पहुंचने से यात्रियों को गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में यात्रियों को अपने बुक किए होटल को एक दिन अधिक का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है, तो कोई इसकी बुकिंग ही रद्द करा रहा है। ट्रेनों के कारण पर्यटकों का मजा किरकिरा होने लगा है। वहीं कई लोग समय पर शादी समारोह भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। रेलवे प्रबंधन यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए यात्री गाड़ियों में अतिरिक्त कोच नहीं लगा रहा है। RAC व वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होने से यात्रियों को स्लीपर कोच के फर्श में बैठकर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। शादी सहित ज़रूरी काम से जाने वाले परेशान यात्री और पर्यटक रेल प्रशासन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इंक्वायरी के बाहर भी ट्रेनों के आगमन की जानकारी लेने वाले यात्रियों की लंबी कतार देखी जा सकती है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। पुलिस आयुक्त ने एक दिन पहले ही शहर में मोबाइल चोरी पर लगाम कसने की घोषणा की थी और दूसरे ही दिन शहर के अलग अलग हिस्सों में 19 मोबाइल चोरी करने की घटना सामने आई है। मोबाइल चोरों ने पुलिस से डायरेक्ट पंगा ले लिया है। एक दिन में इतने मोबाइल चोरी होने की यह रिकॉर्ड हो सकता है। एक दिन में 19 मोबाइल चोरी होना आम बात नहीं है। जानकारी के अनुसार अधिकांश मोबाइल बाजार क्षेत्रों से उड़ाए गए हैं। सीपी ने मोबाइल चोरी करने वालों के लिए विशेष मुहिम चलाने की बात कही थी। इसी के तहत दावा किया गया था कि जल्द से जल्द मोबाइल चोरों को पकड़ भी लिया जाएगा। ठीक इससे उलट दूसरे दिन ही चोरों ने लंबा हाथ मारकर चुनौती पेश कर दी है। पुलिस का कहना है कि वे मोबाइल चोरों को ट्रेस करने में लगे हैं। तकनीकी सहायता की बदौलत चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली गई 12वीं की परीक्षा का परिणाम गुरुवार को घोषित किया गया। परिणाम दोपहर 2 बजे मंडल की वेबसाइट पर जारी किया गया। इस बार परिणाम कम रहा, लेकिन इसमें भी लड़कियां ही अव्वल रही। सिटी के विविध कॉलेज में लड़कियों ने ही बाजी मारी। गुरुवार को परिणाम में साइंस संकाय में शिवाजी साइंस कॉलेज के वेदांत पांडे ने 96.83% अंक हासिल किए। वहीं अंबेडकर कॉलेज दीक्षा भूमि की अनुपा पौनिकर ने 95.50%, राज ठाकुर ने 93.50% और शिवाजी कॉलेज के आदित्य पराते ने 93.5% अंक हासिल किए। कॉमर्स संकाय में आदर्श विद्या मंदिर गांधी बाग की चेतना मिश्रा ने 98.33% अंक हासिल किए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। खबरों के सफर में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। लोकनेते, विकास पुरुष, केंद्रीय रस्ते, वाहतूक,
आणि महामार्ग मंत्री आणि आमचे मार्गदर्शक आदरणीय नितीनजी गडकरी साहेब, आपणास वाढदिवसाच्या अनेक अनेक शुभेच्छा. शतायुषी व्हा. शुभेच्छुक भूपेंद्र गोलू बोरकर, महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा दक्षिण पश्चिम नागपूर, आणि सौप्रिया भूपेंद्र बोरकर, मंत्री प्रभाग क्रमांक 33. सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस. इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस. कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे. दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस. हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे. कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक. हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर.